हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी की, और जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे पाचन से। ठीक, तो पाचन क्या होता है, बात आती है पाचन क्या होता है। तो पाचन किस चीज़ का, भोजन का पाचन। ठीक, तो आज हम लोग ह्यूमन में भोजन के पाचन को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पाचन क्या होता है। ठीक, तो पाचन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में चेंज करना। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में चेंज करना। ठीक, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि पाचन क्या होता है। देखिए आप लोग, अब डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। ठीक, पाचन और अवशोषण। देखिए, द पाचन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। ठीक, कन्वर्जन मतलब होता है बदलना। ठीक, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी अवस्था जिसमें कन्वर्जन मतलब बदला जाता है अब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इन सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। ठीक, जिसमें वो ऑब्जर्व किया जा सके, अवशोषित किया जा सके, इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। एंड इज कैरीड आउट बाई आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, डाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिकल प्रोसेस से और बायोकेमिकल प्रोसेस से। बात आती है मैकेनिकल प्रोसेस से कैसे होता है। मान लीजिए हम भोजन को चबा रहे होते हैं, तो भोजन का चबाना कैसी प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक, भोजन का चबाना, भोजन का चबाना कैसी प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। अब बात आती है बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे हो जाएगा। ठीक, हम लोग खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, वहां पर क्या होता है, पेट में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। तो ये सब एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होगा, रेनिन होगा। ये क्या करेंगे, ये एक एंजाइमेटिक केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। ये एंजाइम होते हैं, ये हो जाएगा एंजाइमेटिक केमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिकली और मैकेनिकली फूड को कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस से उसको सिंपल फूड सब्सटेंस में चेंज करना का लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। ठीक, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग कहेंगे डाइजेशन। ठीक, बड़े अणु कौन से होते हैं भोजन के, जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं बड़े अणु। ठीक, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गया। तो इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। ठीक, इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ठीक, देखिए डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ये क्या होते हैं, जैसे देखिए पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज करना, पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना। ठीक, पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि डाइजेशन क्या है, पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ठीक, देखिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड क्या हो जाएगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक, ये होता है सिंपल फॉर्म। ठीक, तो उसको स्टार्च जो होता है, स्टार्च को चेंज करना, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, इसको चेंज करना बीटा डी ग्लूकोज में, बीटा डी ग्लूकोज में। ठीक, तो स्टार्च क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक, तो
इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में जो बीटा डी ग्लूकोज है क्या है, मोनोसैकेराइड है, ये मोनोमर है। तो पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक। तो ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, ये मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक, मोनोसैकेराइड होते हैं। तो पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना, ये इसकी कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, छोटे छोटे अणु होते हैं ये, ठीक। तो कौन से होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं। प्रोटीन में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना, अमीनो एसिड में तोड़ना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा, ठीक। प्रोटीन की स्मॉल फॉर्म क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। लिपिड का क्या होता है, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक। तो पॉलीमर को, ये सब पॉलीमर है, पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा, ठीक। पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा, ठीक। तो लिखा दे, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। पाचन के बड़े बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में, उसको प्रोटीन को उसके सिंपल फॉर्म में, लिपिड को उसकी सिंपल फॉर्म में चेंज करना, ठीक, हो गया पाचन, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए, उससे पहले जान लेते हैं हम लोग जो फूड होता है, भाई पाचन किसका हो रहा है, खाने का ही हो रहा है, ठीक। जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक, तो फूड जो होता है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। फूड जो होता है वो, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक। सभी को फूड की नीड है, ठीक, बिना फूड के तो काम चलेगा नहीं। अब फूड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, ठीक। तो फूड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और फूड में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, और लिपिड हो जाएगा। और जो विटामिन और मिनरल होते हैं, उससे पहले जान लीजिए कि जो फूड होता है क्या करेगा, और फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक। फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो फूड क्या करेगा, फूड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, जिससे हम चल सकें, फिर सकें, टहल सकें, घूम सकें, कोई काम कर सकें। तो फूड करेगा, प्रोवाइड करेगा, देगा, एनर्जी देगा, ठीक। एंड फूड प्रोवाइड करेगा एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ, ठीक। तो ग्रोथ के लिए एंड एनर्जी देने के लिए, एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। मान लीजिए कोई टिश्यू डैमेज है, कहीं चोट लग गई, कोई घाव हो गया है, तो रिपेयर ऑफ टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो फूड प्रोवाइड करेगा एनर्जी को, एंड क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा, विकास करवाएगा। और मान लीजिए कहीं चोट लग गई है, कोई इंटरनल कोई चोट है, कुछ भी है, तो उस टिश्यू की रिपेयरिंग भी करेगा, ठीक। तो फूड प्रोवाइड करेगा, क्यों खाते हैं हम लोग, खाना क्यों खाते हैं, हमको एनर्जी देगा, हमारी ग्रोथ करवाएगा, और टिश्यू की रिपेयरिंग में भी हेल्प करेगा, टिश्यू को रिपेयर भी करेगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद फूड के अलावा जो है, फूड के साथ में विटामिन और मिनरल, विटामिन एंड मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। अब देखिए वो विटामिन और मिनरल कौन कौन से होते हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, उनको हम देख लेते हैं, ठीक। उन विटामिन और मिनरल्स को देखिए,
विटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड। अब देखिए कुछ विटामिन की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, आने वाले लेक्चर में हम लोग विटामिन को खूब अच्छे से पढ़ेंगे। विटामिन देखिए, विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। ठीक, विटामिन एंड मिनरल की आवश्यकता होती है स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक, और विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक, तो ये होते हैं आपके विटामिन। ठीक, अब देखिए एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है विटामिन के ऊपर, पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये बड़ा ही क्वेश्चन, बड़े ही कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन। और दूसरा विटामिन आपका होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर में घुलनशील, नाम से ही स्पष्ट है। वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक, बी और सी जो होता है वो वाटर में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। ए, डी, ई और के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, अब देखिए उसके आगे तो हमने कहा कि कुछ विटामिन और मिनरल्स की स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए कौन से मिनरल हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल के बारे में, मिनरल में आपका हो जाएगा कैल्शियम, आप लोग जानते होंगे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आयरन, आयरन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन में को बनाने में हेल्प करेगा। आप लोग सुनते आए हैं कि हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन होता है, हीम मतलब आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद फिर जिंक होता है जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बनवाएगा। फिर क्या होता है? फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। पोटेशियम होता है और सेलेनियम होता है। तो कैल्शियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और सेलेनियम हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके मिनरल्स। ठीक, अब बात शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं? पाचन तंत्र। ठीक, पाचन तंत्र में आता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और क्या आएगा? एसोसिएटेड ग्लैंड और उससे संबंधित ग्रंथियां, पाचन से संबंधित ग्रंथियां, एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। ठीक, आहार नाल, और आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां जो आती हैं उसे हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करवाएगा? भोजन का पाचन करवाएगा। किसका पाचन करवाएगा? भोजन का पाचन करवाएगा। ठीक,
अब देखिए एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी होती है, आपका लीवर होता है जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं, पैनक्रियाज होता है, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज में 2 पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, सब कुछ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड किस में आता है, पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र का काम क्या होगा, भोजन का पाचन करवाएगा। वो क्या कराएगा, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में चेंज करवाएगा। कौन करवाएगा, पाचन तंत्र करवाएगा। ठीक, अब अपने को डिस्कस करना है आज यहां पे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख से लेकर के, मुख मतलब माउथ, एनस तक का पार्ट आता है, गुहा, एनस। ठीक, माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट को हम लोग बोलेंगे पूरे को, और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड, मुख से लेकर एलिमेंट्री कैनाल हो गया, उसके पार्ट हो गए, प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड को मिला के हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। ठीक, तो पाचन तंत्र में एसोसिएटेड ग्लैंड आएगा, और मुख से लेकर के एनस तक के पार्ट को, ठीक, मुख से लेकर के एनस तक के पार्ट को हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र, और उससे संबंधित जो ग्लैंड आ जाएंगे। ठीक, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे पहले शुरुआत होती है माउथ की। ठीक, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना माउथ में ही लेते हैं, खाना खाएंगे, बक्कल कैविटी इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। ठीक, तो माउथ में खाना के लिए, फिर ये कहाँ जाएगा, ओरल कैविटी में, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है, जो बक्कल कैविटी होता है इसमें जो एंजाइम रिलीज होता है वो होता है सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च के पाचन में हेल्प करेगा, स्टार्च को चेंज करवाएगा बीटा डी ग्लूकोज में। ठीक, अब बात आती है ये फेरिंग्स क्या करता है, भोजन को निगलने में हेल्प करता है, भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में मतलब कि सॉलोइंग ऑफ द फूड। तो भोजन को निगलने में कौन हेल्प करेगा, फेरिंग्स का, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी। ठीक, उसके बाद जो आगे का पार्ट होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। अब ग्रास नली कहाँ ओपन होगी, कहाँ ओपन होगी, स्टमक में होगी। ठीक, थोड़ा सा हम लोग स्टमक के पार्ट के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा जानेंगे, जब लेक्चर आएगा तो उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। कार्डियक, जहां पर ग्रास नली ओपन होती है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक। अगला पार्ट क्या होता है, सबसे ऊपर वाला फंडस होता है, और जब सबसे नीचे वाला जो ड्यूडिनम से पार्ट अटैच होता है उसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक, तो स्टमक के पार्ट कौन से हो गए, कार्डियक हो जाएगा, फंडस हो जाएगा और पाइलोरिक हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। स्टमक के आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाएगा जो पार्ट उसे बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट होता है कौन कौन से होते हैं, ड्यूडिनम होता है, इलियम होता है और ज्यूजिनम होता है। ठीक, ड्यूडिनम होता है, इलियम होता है और ज्यूजिनम होता है।
तो जो पार्ट पाइलोरिक से जो अटैच पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम होता है, फिर इलियम, देन जेजुनम। ठीक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है। जो लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है रेक्टम। लास्ट पार्ट कौन होता है, रेक्टम होता है। ठीक, तो लास्ट पार्ट कौन सा होगा, रेक्टम होगा। और इसके जो पार्ट होते हैं सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। ठीक, तो देखिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, माउथ आएगा, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी आ जाएगी। फेरिंग्स क्या करेगा, भोजन को निगलने में हेल्प करेगा। फिर ईसोफेगस मतलब ग्रास नली। देन जो पार्ट आता है स्टमक, स्टमक में 3 पार्ट होते हैं आपके, कार्डियक होता है, फंडस होता है, पाइलोरिक होता है। और स्टमक से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पेप्सिन हो जाएगा आपका, रेनिन हो जाएगा। अब लोग स्टमक के फंक्शन को डिस्कस करेंगे समय के साथ आने वाले लेक्चर्स में। तो पेप्सिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम हो जाएगा, इलियम हो जाएगा और जेजुनम हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में हम पहुंच गए। इसके जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, सीकम होते हैं, कोलन होते हैं और रेक्टम होते हैं। सीकम हो जाएगा, कोलन हो जाएगा और रेक्टम हो जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल को माउथ से लेकर के रेक्टम तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर एनस और एनस। जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम लोग एनस बोलते हैं। तो रेक्टम और एनस भी बोल सकते हैं। तो या फिर हम यही बोल सकते हैं कि माउथ से लेकर के रेक्टम तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर बोल सकते हैं माउथ से लेकर के एनस तक। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, रेक्टम होता है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पार्ट इसोफेगस से अटैच होता है वो इसोफेगस कहाँ के खुलता है, स्टमक में खुलेगा। स्टमक का जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है वो कहाँ ओपन होगा, ड्यूडेनम में होगा। ठीक, उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है रेक्टम। इसके पार्ट कौन से होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक, तो भोजन के बड़े अणुओं को स्मॉल अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। ठीक, भोजन के साथ साथ में कुछ हम लोगों को किसकी नीड होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है और कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है। विटामिन में हमने बताया A, B, C, D, E, K। ठीक, A, D, E, K जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। B और C जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और A, D, E, K कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल और उससे जो संबंधित ग्लैंड होती हैं उससे हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, एसोसिएटेड ग्लैंड में लीवर हो सकता है, हो जाएगा,